डॉक्टर श्रीमती कुंदा आठवले जी मूल रूप से गोवा की है। विद्यालयीन शिक्षा पूरी करने के बाद 1966 में मुंबई के ग्रैंड मेडिकल कॉलेज से आपने चिकित्सा शिक्षा पूरा की। इसके बाद आपने MPSC की परीक्षा में उत्तीर्ण कर क्लास 2 ऑफिसर के रूप में सरकारी नौकरी की। कुछ समय नौकरी करने के बाद आपने इंग्लैंड में पहली बार एशफर्ड स्थित जनरल अस्पताल में सीनियर हाउस ऑफिसर के पद पर और बाद में ऑक्सफोर्ड स्थित रैडक्लिफ इन्फर्मरी अस्पताल में रजिस्ट्रार के रूप में काम किया। भारत लौटने के बाद आपका विवाह सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी से हुआ। विवाह के बाद आपने सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी को सम्मोहन क्षेत्र में शोध कार्य करने, विभिन्न संतों से अध्यात्म सीखने और परम पूज्य भक्तराज महाराज जी की पूर्णकालीन सेवा करने के लिए हर पग पर उनका साथ दिया। गुरु प्राप्ति के बाद आपने सच्चिदानंद परब्रह्म गुरुदेव जी के साथ अपनी सारी संपत्ति का त्याग कर दिया। उच्च शिक्षा प्राप्त होते हुए भी परम पूज्य भक्तराज महाराज जी और उनके उत्तराधिकारी परम पूज्य रामानंद महाराज जी की अनेक वर्षों तक आप सेवा करती रही है। अभी भी आप इंदौर स्थित आश्रम में सेवारत है। आपके इस शिष्य भाव के कारण अनेक संतों ने आपको आशीर्वाद दिए हैं। आपने अमृतमय गुरु गाथा नामक ग्रंथमाला लिखी है, जिसके 5 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। आपने सच्चिदानंद परब्रह्म गुरुदेव जी के व्यापक अध्यात्म प्रसार के कार्य में विभिन्न प्रकार से योगदान दिया है। 1998 में आप अध्यात्म प्रसार के लिए अमेरिका में भी गई थी। आपने सच्चिदानंद परब्रह्म गुरुदेव जी को जो समर्थन दिया, उनके कारण सनातन संस्था के कार्य की नींव रखी गई। इसके लिए हम सभी साधक आपके चरणों में सदैव कृतज्ञ हैं। अब हम वंदनीय डॉक्टर कुंदा आठवले जी, इनका सम्मान करेंगे। मैं सनातन की साधिका श्रीमती ज्योति नरेंद्र दाते जी से विनती करती हूँ कि वे उनका सम्मान करें। अब मैं वंदनीय डॉक्टर श्रीमती कुंदा आठवले जी, इनसे प्रार्थना करती हूँ कि वे अपना मनोगत व्यक्त करें। वंदनीय संत महात्मे, मठाधीश, अध्यात्म के ज्ञानी, इन सब को मेरा प्रणाम। उसी के साथ राजनीति के जो महान व्यक्ति और हिंदुत्व के लिए कार्य करने वाले संस्था के मुख्य, इन सबको मेरा प्रणाम। उसी के साथ मेरे गुरु परिवार के जो लोग इधर आए हैं, उनके लिए, और बाकी सब जो साधक भक्त है और देश विदेश से जो साधक आए हैं, उन सब के लिए मेरा विनम्र प्रणाम। अभी मैं मेरे गुरु परम पूज्य भक्तराज महाराज और उनके बाद उनके स्थान पर विराजित परम पूज्य रामानंद महाराज, इनको प्रणाम करके नतमस्तक होके मैं
मेरे पतिदेव डॉक्टर आठवले जी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। ऐसा प्रस्ताव मेरे पास रखा गया था। अभी मैं उनके बारे में इतना ही बोल सकती हूँ कि उनके व्यावसायिक और उनके आध्यात्मिक यात्रा की मैं उनके साथ रही हूँ और मैंने सब कुछ अनुभवा है। उनके व्यावसायिक यात्रा के बारे में मैं इतना कह सकती हूँ कि वो जब 1971 से 1978 इसमें इंग्लैंड में रहे थे, उधर उन्हें हिप्नोथेरेपी यानी सम्मोहन उपचार तज्ञ की शिक्षा पा ली। उस शिक्षा में उन्होंने संशोधन पे किया, कुछ शोध निबंध भी लिखे और इंटरनेशनल सोसाइटी में भी उन्होंने वो भेज दिए थे। उनकी बहुत सराहना भी हो गई थी। उसके बाद 78 में जब भी वे वापस आए तभी बम्बई स्थित सायन में उन्होंने अपना क्लिनिक खोला। क्लिनिक के में उन्हें वही उपचार पद्धति का उपचार करके अपने मानसिक रोग को भी अच्छा किया और उनको सामान्य जीवन जीने को लगाया। अभी मेरा हिंदी ज़रा प्रॉब्लम है क्योंकि मैं हिंदी भाषिक नहीं हूँ, तो मुझे माफ़ करना। तो ये जब भी वो उपचार चल रहे थे तो तभी भी उनका संशोधन चालू रहता था और उसी के साथ उन्होंने उपचार करके अपनी खुद की उपचार प्रणाली निर्माण की और वो जो उपचार है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऐसा उसका नाम था। तो वो उन्होंने क्लिनिकल हिप्नोसिस फॉर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्लिनिकल हिप्नोसिस इनको भेज दी। उधर भेजने के बाद उसकी बहुत सराहना हो गई और बड़े बड़े जो मनोविकार तज्ञ थे उनके उधर के, तो उन्होंने उनको खत भी लिखे और उनको बहुत शाबाशी भी दी। उसके बाद युक्ला यूनिवर्सिटी के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे साइकियाट्री के, उन्होंने उनको गेस्ट लेक्चरर के इससे उनको युक्ला में यानी कैलिफोर्निया में उनको बुला लिया। तो उन्होंने वो मान्य किया और उनको दिसंबर 86 में बुलाया था। तो वो कभी अमेरिका में नहीं गए थे, तो उन्होंने उनको लिखा कि मैं अभी आ नहीं सकता क्योंकि अभी तो क्रिसमस टाइम है, मुझे इधर उधर जाने के लिए बुकिंग नहीं मिलेगा, तो मैं मार्च में आऊँगा 87 में विंटर्स अपना स्प्रिंग सेशन में। तो वो लोगों ने मान लिया, लेकिन नियत के मन में तो कुछ और ही था, क्योंकि जो ये रोगियों के साथ बात करते थे और उनके परिवार के साथ बात करते थे, तभी वो अध्यात्म के बारे में बोलते थे, अध्यात्म के उपचार के बारे में बोलते थे। ये सब सुनकर उनके मन में अध्यात्म के बारे में जिज्ञासा निर्माण हो गई और उन्होंने अध्यात्म के ग्रंथ पढ़ना शुरू किया। ग्रंथ पढ़ने के बाद उन्होंने उसके नोट्स भी बनाए गए और इतना ही नहीं, उनके बड़े भाई जो बम्बई के जाने माने बाल रोग तज्ञ थे वीबी आठवले, तो वो भी बहुत अध्यात्म के ज्ञानी थे, उन्हें उनका भी बहुत वाचन था, तो उनके साथ चर्चा भी करने लगे। उनके क्लिनिक में हर एक रविवार को जाने माने अध्यात्म के पर्सन की व्याख्यान रखे जाते थे, तो हम भी उधर जाते थे, उधर उपस्थित रहते थे। उसके साथ बम्बई के जो अध्यात्म के जग के जो जाने माने कुछ लोग हैं, उनके साथ वो बैठते थे, उनका मार्गदर्शन लेते थे, नोट्स निकाले थे, उनका साथ एकदम उसमें वो बिजी रहते थे रात दिन। तो उसके बाद ऐसा हो गया कि वो ज़्यादा अध्यात्म में इंटरेस्ट लेने लगे, लेकिन उसके साथ उनका वो व्यावहारिक जीवन भी चलता रहता था। एक बार ऐसा हो गया कि दिसंबर के पहले शनिवार रविवार को
एक रुग्ण के कारण उनकी मुलाकात, ये आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, आदरणीय करंदीकर के साथ हुई। वो करंदीकर के साथ जब उनकी मुलाकात हो गई, उनको ये समझा कि वो अध्यात्म के ज्ञानी भी है। सो उन्होंने उनको पूछा कि मैं क्या आपके उधर आ सकता हूँ क्या, मुझे चर्चा करने के लिए। उन्होंने परमिशन दे दिया। वो ये परमिशन के बाद वो हमेशा उनके साथ जाके वो ज्ञान लेने लगे। लेकिन एक ऐसा हो गया कि जुलाई 87 में वो एक दिन आए, वो बोले कि हम अपने को इंदौर जाना है, आप आने वाले हैं क्या? तो इन्होंने तो इमीडिएटली हाँ बोला, क्योंकि उनके साथ जाना, अध्यात्म की चर्चा, तो इनके लिए तो मेजबानी थी। तो हम इंदौर में गए। इंदौर में उन्होंने हमारी मुलाकात हमारे जो गुरु है वो परम पूज्य भक्तराज से की। भक्तराज की मुलाकात के बाद हमको उनका गुरु मंत्र भी मिल गया। वो दिन था 24 जुलाई 87, अभी भी मुझे याद है। उसके साथ 2-3 वर्ष करंदीकर तो थे, तब तक उनके पास भी जाते थे, और जब भी हम भक्तराज महाराज को बाबा कहते तो बाबा के पास भी जाते थे। तो वो सब करते करते इन्होंने वो जो अपना सब नोट्स निकाले थे, वो नोट्स का एक साइक्लोस्टाइल किताब बना दिया। और उनके जो मरीज अच्छे हो गए थे, सामान्य जीवन में थे, उनके साथ उनको मिलने को आते थे। और वो लोगों ने सोचा कि अभी अभ्यास वर्ग शुरू करना चाहिए, डॉक्टर आप अभ्यास वर्ग शुरू करो। तो हर रविवार को हमारे क्लिनिक में अभ्यास वर्ग चालू हो गए। अभी ज़्यादा लोग आने लगे, सो ज्ञानेश्वर मंदिर में दादर में शुरू हो गए। उसके बाद बालमोहन स्कूल में शुरू हो गए। और करते करते उन्होंने बोला कि आपको सब समझ जाए है, तो आपके मोहल्ले में आसपास के परिसर में, मंदिर में, अब किसी के घर में या छोटे हॉल में अभ्यास वर्ग चालू करो। तो लोगों ने वो जो उनके साधक थे तो वो करने लगे। और खुद का भी व्याख्यान देना, इधर मुंबई के कोने कोने में जाना, व्याख्यान देना, ये भी चालू था। उसके साथ भक्तराज जी भी अभी जब भी करंदीकर ने देह रखा, तभी वो करंदीकर बाबा के साथ जाने लगे। बाबा अपने भक्तों को मिलने के लिए इधर उधर जाते थे, कभी नासिक जाते थे, पुणे जाते थे, सांगली जाते थे, तो कांदड़ी जाते थे। कांदड़ी उनके पुरखों का घर है, उधर राम मंदिर है, अभी उनकी समाधि उधर ही है, तो उधर भी जाते थे। तो ऐसा करके वो उनका व्यावहारिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन साथ साथ चलता था, और ये अभ्यास वर्ग व्याख्यान भी चलता था। तो एक बार हम नासिक में गिरीश दीक्षित के घर में थे, तो बाबा बोले, बाबा ने ये सब देखा इनका, मुझे इधर ये करते वो करते, तो उन्होंने उनको बोला कि डॉक्टर साहब, अभी ये अध्यात्म प्रसार के लिए आपको एक संस्था स्थापन करना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। और उन्होंने अध्यात्म की संस्था कैसी होनी चाहिए इसका सुंदर विवेचन किया, और उनको बोला कि, और उसका नाम भी रख दिया। उसने नाम रखा सनातन भारतीय संस्कृति संस्था, और वो दिन था 1 अगस्त 1991। तो इट वाज द मदर, एकदम ये संस्था की वो मदर संस्था थी, और उसके इस संस्था से वो सब कार्य चालू रहा। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने अपने गुरु के 3-4 गुरु पूर्णिमा किया। उसके साथ उनका जो अमृत महोत्सव था इंदौर में बड़ी पैमाने से वो हो गया, बहुत लोग आए थे, बहुत अच्छा महोत्सव हो गया। और ये सब देख के एक बार हम उनके साथ विशाखापट्टनम गए थे। तो विशाखापट्टनम में प्रभात कुमार जी के घर में थे, तो पहली बार ये गए थे, तो उन्होंने फोटोग्राफर बुलवाया था।
उनके परिवार के साथ उन्होंने फ़ोटो निकाले। और बाद में वो फोटोग्राफर जाने लगा, तो वो फोटोग्राफर में फोटोग्राफर को उन्होंने बोला कि आप रुको, और हम दोनों को, हम सामने बैठे थे तो हम दोनों को बुलाया, अपने पैरों के पास बिठाने को बोला, और बाद में बोला कि अभी फ़ोटो निकालो, और हमको दोनों को बोला कि आप मेरे पैरों पे हाथ रखो, और हम उधर बैठे और उन्होंने वो फ़ोटो निकाला। फ़ोटो निकालने के बाद वो बोले सब संसार को ये मालूम होना चाहिए कि तुम दोनों मेरे शिष्य हैं। आज उनकी वो वाणी है वो सच हो गई है। पूरे संसार में इनके सनातन संस्था की शाखाएं चल रही है, और पूरे संसार को ये मालूम है कि ये उनके शिष्य है। तो वो तो हो गया। तो उसके बाद हम बाकी का भी सब काम चल रहा था, एक होता था, और इनका उसके साथ वो उनका सेवा भाव भी उतना ही था। वो जब भी गुरु घर में जाते थे तो कभी बैठे नहीं रहते थे। जाने के बाद एकदम हाथ में झाड़ू लेके पूरा जो आश्रम है वो पूरा साफ सुथरा करते थे, और ये जो संडास बाथरूम है वो भी साफ करते थे। यदि वो बंद है तो हाथ में प्लास्टिक की थैलियाँ डाल के वो साफ करते थे, और बाद में उनके साथ उनका आध्यात्मिक चर्चा होती थी। वो उनका सब सेवा भाव देखकर गुरुजी एकदम प्रसन्न हो गए, और एक दिन उन्होंने बोला कि डॉक्टर, मैंने तुमको सब दिया, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। मुझे बोलो ऐसा है कि किसी भी शिष्य को अपने गुरु से और क्या चाहिए, ये तो सबसे बेस्ट आशीर्वाद था। तो उसके साथ उनका बुक लिखना भी चालू था, वो जो अध्यात्म का ज्ञान जो इकट्ठा किया था, तो वो बुक से उन्होंने बुकें लिखना चालू किया, प्रसिद्ध करना चालू किया। उसके बारे में भी बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया था। एक बार उन्होंने बोला, मेरे गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि तू किताबें पे किताबें लिखेगा, लेकिन मैं तो कुछ नहीं लिख सका, एक भजन का बुक लिखा उतना ही, बाकी का वो जो आशीर्वाद है मैं तुम्हें भेजता हूँ। और वो आज आशीर्वाद फलश्रुत है। आप देखते ही हैं कि वो किताबें लिखते हैं और अभी भी लिखते जाते हैं सब। तो ये सब चालू है। तो ये सब जो कुछ चल रहा है ना, बाबा के आशीर्वाद से ही चल रहा है। अभी एक बार ऐसा हो गया कि एक बाबा के भक्त थे, वो कुछ इनके बारे में निंदा करने लगे। वो उनकी जो बाबा जो उनकी सराहना करते थे वो उनकी पसंद नहीं आई, और वो कुछ अंट संट बोलने लगे। वो बाबा के सुनने में आया कि वो सामने खड़ी थी, तो वो बोले इतने आग बबूला हो गए, और उसने बोला, मराठीत म्हणजे म्हणाले ते, मी त्याला पूजून दाखवीन। आज तो घर घर उनके साधक के घर घर में अपने ईश्वर के साथ उनकी भी प्रतिमा लगाई जाती है, और वो उसका पूजन होता है। तो वो भी उनका जो कहना है वो सही निकला। अभी कल ये जो सब लेक्चर्स चल रहे थे, व्याख्यानें चल रही थी, तभी किसी ने बोला कि ये जो सब समारोह है, ये सब चल रहा है, उसमें कोटि कोटि का खर्चा हो गया, ये हो गया। उसके बारे में भी बोलती, ये सब कुछ चल रहा है ना, उसके बारे में भी बाबा का ही आशीर्वाद है। एक बार हम इधर गए थे, तिरुपति गए थे, किसी की शादी थी, उनके एक शिष्यवर के सिस्टर की, तो हम गए थे। तो एक दिन सुबह में उठे और डॉक्टर जी से बोले, डॉक्टर हमको आज पद्मावती के मंदिर में जाने का। उनको हंसी आई, क्योंकि वो कभी मंदिर नहीं जाते थे, हमको मंदिर लेके जाते थे, लेकिन खुद बाहर बैठते थे। तो वो बोले कि आप मंदिर जाएंगे? तो उन्होंने बोला, डॉक्टर ऐसा है कि बालाजी के तिजोरी की जो चाबी है ना, तो पद्मावती के पास है, तो देखेंगे उधर जाके हमारे लिए कुछ वो खोल के देती है क्या। तो ऐसा बोले और हमको लेके गए पद्मावती के उधर। हम गए, उधर खड़े रहे, आगे प्रभात कुमार जी थे, उसके साथ बाबा थे, ऐसे हम दो दो करके खड़े थे।
अंदर पद्मावती की आरती चल रही थी। आरती चल रही थी, इतने में आरती बंद करके वो गुरुजी ने प्रभात कुमार जी को बोला, बाबा को देखो मंदिर में आना। तो वो मंदिर में चले गए। मंदिर में अंदर जाने के बाद वो पुजारी ने पद्मावती के सामने उनकी आरती हो गई। तो प्रभात कुमार जी तो एकदम चौंक गए कि इट वॉज इम्पॉसिबल, ये तो ऐसा हो ही ना सकता। तो बाहर आए। बाहर आने के बाद उन्होंने पुजारी को बोला कि ये आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने बोला, पद्मावती ने मुझे बोला कि उनकी आरती करो। तो ये जो धन है हमको लाए, वो भी पद्मावती के अपना बालाजी के तिजोरे से आया है, बाबा ने मंगवा दिया है अपने लिए। तो हमको बाबा जी की कृपा है, वो इन पर ऐसी ही बरसनी चाहिए। दूसरी ये है कि रामानंद महाराज, वो भी इन पर इतनी मेहरबानी करते थे, इतनी उनका प्रेम था, आस्था थी। जरा भी उनको कुछ हो गया वो उधर आते थे, उनको मिलते थे। और इन्होंने भी रामानंद महाराज की इतनी सेवा नहीं की, लेकिन बाबा की बहुत की। उनके हर एक जब तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता था, वो चले जाते, उनकी सेवा करते। महीनों तक हम उधर रहे, महीनों तक उनकी सेवा की है। और बाद में उनके बाद रामानंद महाराज की भी हमको प्रेम मिला, आस्था मिला। इनको जरा भी कुछ हो जाता, वो इंदौर से चले आते इनको मिलने को। उनको उधर समझ जाता कि हाँ, इनका स्वास्थ्य बराबर नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण वो बाहर नहीं जा सकते थे। और ऐसा है। तो मुझे आज इतना ही आपको बोलना है कि ये जो सब कुछ चल रहा है, इनकी भावना यही है, आपकी कृपा से सब हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ऐसी उनका ये है। नमस्कार। जय तू हिंदू राष्ट्रम, जय तू हिंदू राष्ट्रम।